पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो युवान फेंग के साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुका था। उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन वांग यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो वो अपनी एक से बढ़कर एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत मारता है युवान फेंग को, और उसको इतना मारता है कि युवान फेंग ने अपनी हार मान लिया था। इसके बाद वांग उसके अंदर से उसकी सोल को बाहर निकाल लेता है और पूरे के पूरे ब्लड टेरिटरी के अंदर एक सील लगा दिया था कि कोई भी यहाँ का कल्टीवेटर नेक्स्ट सोल लेवल के आगे जा ही नहीं सकता, ताकि ये ब्लड टेरिटरी कभी भी आगे चलकर पावरफुल कंट्री ना बन सके। जिसके बाद वांग निकल चुका था जायंट डीमन क्लान के लिए, ताकि वहां जाने के बाद वहां का जो एंसेस्टर है उसकी भी जान ले सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जायंट डीमन क्लान का ही सीन देखते हैं। वहाँ के कुछ एल्डर वगैरह मौजूद थे जिनको खबर मिल चुकी थी कि वांग ने युवान फेंग की जान ले ली है। उनको पता था कि अब वो किसी भी टाइम पे हमारे जायंट डीमन क्लान के अंदर आता ही होगा जो एंसेस्टर की जान लेने के लिए आएगा। एंसेस्टर ने दूसरे बंदे की बॉडी पे कब्जा तो किया है क्योंकि उनकी खुद की फिजिकल बॉडी बुरी तरह से डैमेज हुई थी, लेकिन अभी तक कि वो अपनी पावर को रिकवर नहीं कर पाए हैं। उनकी पावर रिकवर नहीं हुई, और अगर अभी यहाँ पर वांग आकर उनसे फाइट करने लग जाता है ना, तो क्या पता उनकी हार भी हो सकती है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे एंसेस्टर को और हमारे जायंट डीमन क्लान को प्रोटेक्ट करें। अगर वांग यहाँ पर आता है ना, तो वो रिग्रेट करेगा यहाँ पर आने के लिए। आते साथ ही हम उसकी जान ले लेंगे ताकि एंसेस्टर और इस जायंट डीमन क्लान को बचाया जा सके। वहीं पर वो डीमन भी मौजूद था जिसको पता था कि वांग अपने वादे का पक्का है, वो किसी भी टाइम पर यहाँ पर आएगा एंसेस्टर की जान लेने के लिए। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, लेकिन मेरे ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है मेरे जायंट डीमन क्लान की, यहाँ के एंसेस्टर की, क्योंकि उन्होंने तो मुझे पाल कर यहाँ तक के बड़ा किया। अब मैं वांग के लिए अपने जायंट डीमन के साथ धोखेबाजी करूँ या फिर अपने जायंट डीमन क्लान के साथ ही धोखेबाजी कर दूं वांग के लिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वहीं हम वांग को देखते हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल के पास आकर खड़ा हो चुका था। वो यहाँ पर आने के बाद उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ये फॉर्मेशन सीधा का सीधा उसको जायंट डीमन क्लान के अंदर पहुंचा दे। देखते ही देखते वो फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो भी चुका था, जो सीधा का सीधा उसको वहां से जायंट डीमन क्लान के पास ही लाकर पहुंचा देता है। यहाँ पर आने के बाद वांग एकदम जोरदार आवाज में कहता है कि जायंट डीमन क्लान का एंसेस्टर कहाँ छुप कर बैठा है, बाहर निकल कर आजा। इस चीज को सुनते साथ ही जायंट डीमन क्लान के जितने भी बंदे थे वो सब के सब एक साथ आकर वांग को घेर लेते हैं और उससे कहते कि तू है और आखिर यहाँ पर करने क्या है। तो वांग कहता है कि मैं कौन हूँ ना, अपने एंसेस्टर से ही जाकर वही तुझे बता देगा कि मैं हूँ कौन और किस लिए यहाँ पर आया हूँ। इस चीज को सुनकर सारे के सारे लोग समझ जाते कि ये वही शेंगन्यू है जिसकी फाइट हुई थी हमारे एंसेस्टर के साथ, और बड़ी मुश्किल से एंसेस्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए थे। वो लोग कहते कि तू यहाँ पर हमारे एंसेस्टर से मिलकर क्या करना चाहता है, क्या उनके साथ तू फाइट करेगा या फिर तेरा इरादा उनसे कुछ और करवाने का। तो वांग कहता है कि कुछ खास इरादा नहीं है, सिर्फ मुझे की जान चाहिए, इसके अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं है। इस चीज को सुनकर सारे के सारे जो जायंट डीमन क्लान के बंदे थे वो लोग कहते कि तू अपनी पावर को देख और हमारी पावर देख, हमारी तादाद भी कितनी ज्यादा है और सब तेरे से पावरफुल लोग हैं। तुझे क्या लगता है कि तू हम सबको हरा कर हमारे एंसेस्टर की जान लेगा। इसके बाद सारे के सारे लोग अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गए थे ताकि एक साथ मिलकर वांग की जान ले सके। सभी लोग कहते हैं कि आज हमारी जान क्यों न चली जाए, हम यहाँ पर इस वांग को नहीं छोड़ने वाले। ये आया तो है यहाँ पर लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। सब के सब तैयार हो चुके थे वांग के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए, पर जैसे वांग अपनी आंखें खोलता है उसकी पेंटिंग और उसकी जो एक जायंट फिगर थी बाहर निकल से साथ ही ऐसा धमाका करती है कि सारे के उड़कर गायब हो चुके थे। कौन कहाँ जाकर गिर जाता है इसकी खबर तक नहीं मिल रही थी। वांग की जायंट फिगर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबके अंदर से पावर को घसीटना शुरू किया। ऐसा तकलीफ हो रही थी उन सभी को कि सब लोग वहां से दूर फेंका जाते हैं। सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। जैसे ही वांग सब की एक ही बार के अंदर जान लेने के वाला था कि तभी बीच में वो डीमन आकर खड़ा हो जाता है और वो वांग से कहता है कि वांग रुक जाओ। वांग गुस्से में तो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की वजह से वो यहाँ पर अपने सारे के सारे अटैक को रोक देता है। वो डीमन वांग से कहता है कि वांग तुम तो मुझे अपने दोस्त की तरह मानते हो ना। तो वांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जिंदगी में बहुत कम लोगों के ऊपर भरोसा करता हूँ, उनमें से एक तुम हो। अगर तुम इस जायंट डीमन क्लान के अंदर नहीं होते ना, तो कब का ये जायंट डीमन क्लान इस दुनिया के नक्शे से गायब हो गया होता। तो डीमन कहता है कि तो मैं तुमसे ना दोस्त के नाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे एंसेस्टर ने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरे जायंट डीमन क्लान की। प्लीज थोड़ी सी हम पर दया दिखा दो और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन तभी वहाँ पर पोर्टल बनने लग जाता है और जायंट डीमन क्लान के वो जो 3 बंदे जिनको हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो तीनों के तीनों यहाँ आ चुके थे। वो कहते कि आखिर इस इंसान के साथ बात करके मतलब क्या है, ये टाइम पास करने नहीं बल्कि हमें मारने आया ना, तो हमें सीधा उसकी जान लेनी चाहिए। समझौता करके कोई फायदा नहीं होगा। वांग सब की बात को इग्नोर मारते हुए उस अपने दोस्त से कहता है कि मुझे बस बता दे तेरा एंसेस्टर कहाँ है, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, तुझसे वादा करता हूँ। लेकिन वो जो बंदा एंसेस्टर
एंसेस्टर था एक दूसरा वाला, वो यहाँ पर वांग की बात नहीं सुनता, वो सीधा अपनी कुल्हाड़ी लेकर आता है वांग के ऊपर एक के बाद एक करते हुए हमला शुरू कर चुका था कि इसके सामने हम रिक्वेस्ट करें, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये देखकर वांग को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत मारता है उस एल्डर को। वो उसको इतना मारता है कि उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वांग यहाँ पर अपने दोस्त डीमन से कहता है कि देख, आखिरी बात कह रहा, बता दे मुझे तेरा एंसेस्टर कहाँ है, वरना तुझे भी पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। जो कर सकता हूँ ना, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अपने जैन डीमन क्लान को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता है ना, तो तू मुझे बता दे कि तेरा एंसेस्टर कहाँ छुप कर बैठा है। तो डीमन कहता है कि मेरा जो एंसेस्टर है ना, वो खुद को छुपा कर रखा हुआ है, वहां जाकर वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर रहा है। जो कल्टीवेशन उसकी खो गई थी, जिस जगह पर वो मौजूद है, उस जगह का दरवाजा खोलने के लिए ना मैं अकेला काफी नहीं, बल्कि कई सारे हमारे क्लान के एल्डर लगेंगे। सबकी पावर जब मिलाई जाएगी ना, तब वहां का दरवाजा खोला जा सकता है। तो वांग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अगर मेरे एंसेस्टर से मिलोगे ना, तो उससे तुम अपनी वाली इमॉर्टल स्वॉर्ड ले लेना और उसको लेकर चले जाना। बस तुम मेहरबानी करके मेरे एंसेस्टर की जान मत लेना। लेकिन वांग इस चीज का हाँ या ना में जवाब नहीं देता कि वो एंसेस्टर को जिंदा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद देखते ही देखते वो जो डीमन था अपने एल्डर वगैरह को इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि चलो फॉर्मेशन बनाना शुरू करो, ताकि हम उस जगह का दरवाजा खोल सके। इस वजह से जितने भी एल्डर वगैरह थे, वो सब यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया। बड़ा ही मिस्टीरियस लग रहा था। सबके सब एल्डर की जितनी भी खास पावर होती है, वो सब यहाँ पर लग रही थी, जिस वजह से वहाँ पर धमाका क्रिएट होने लग जाता है और बड़े बड़े पिलर जमीन के अंदर से बाहर निकल कर आ रहे थे। सारे के सारे लोगों की जो पावर थी, वो यहाँ पर आपस में इकट्ठा होने लग जाती, इस वजह से वो फॉर्मेशन और ज्यादा मजबूत हो रहा था। वो डीमन अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे जो एंसेस्टर है, वो ही आखिरी उम्मीद है इस जैन डीमन क्लान की। अगर उनको कुछ हो जाता है तो ये जैन डीमन क्लान वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो फॉर्मेशन बनाने के बाद वो वांग से कहता है कि मुझे मौका देना, लेकिन मैं अपने जैन डीमन क्लान को धोखा नहीं दे सकता। ये जो फॉर्मेशन है एंसेस्टर को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जान लेने के लिए। माफ करना मुझे, लेकिन मैं यहाँ पर मजबूर हूँ। वांग को ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैंने मौका दिया था तुम्हें अपनी जान बचाने का और जैन डीमन क्लान को बचाने का, तुमने अक्सर नहीं किया। तुमने जो भी मेरे ऊपर किया था एहसान, मैंने उसका एहसान तुम्हारा पहले ही चुका दिया है। इस लिहाज से हम दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों की दोस्ती का रिश्ता भी अब खत्म होता है। आज से मैं तुम्हें सिर्फ एक दुश्मन के नजरिए से देखूंगा और मेरे दुश्मनों का क्या हाल होता है वो तुम समझ ही सकते हो। डीमन चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने फॉर्मेशन के अंदर से अटैक निकालते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। आप लोगों को क्या लगता है कि डीमन ने यहाँ पर सही किया या फिर गलत किया? वांग यहाँ पर कह रहा था कि तेरा बस यही अटैक है जो तू मुझे रोकने के लिए यहाँ पर कर रहा है, और अफसोस कि ये अटैक मेरा एक बाल तक पाका नहीं कर पाएगा। जितने भी पिलर वहाँ पर बन रहे थे, उनके अंदर से पावर वहाँ निकल कर वांग के ऊपर अटैक कर रही थी। वांग एक एक पंच मारते हुए एक बार के अंदर एक पिलर को तोड़ता जाता। उसके हाथों से खून निकलने लग गया था, लेकिन उसके दिमाग में चढ़ा हुआ था गुस्सा कि आखिर दोस्त होने के नाते इसने दोस्ती का फर्ज नहीं निभाया और दुश्मनों का मेरे साथ दिया। वही जो गुस्सा वांग के दिमाग में चढ़ा था ना, उसको किसी चीज का होश नहीं था। बस वो अंधाधुन फॉर्मेशन को अपने हाथों से रोक रहा था। हाथ से ही वो फॉर्मेशन तोड़े जा रहा था, पावर को तो वो इस्तेमाल ही नहीं करता। पूरा खून निकल रहा था उसको, लेकिन फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं। एक के बाद एक करते हुए उसने कई सारे पिलर तोड़ दिए थे और सिर्फ अब बचा हुआ था शायद आखिरी वाला पिलर, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर सारे लोग कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये बंदा बिना पावर के सिर्फ हाथ से पंच मारते हुए पिलर को कैसे तोड़ रहा है, जबकि हम तो उसको पिलर को बना तक नहीं पाते बिना पावर के। लेकिन उनको क्या पता कि वांग किस बला का नाम है। इसके बाद वांग अपने फ्यूजन बॉडी को समन कर लेता है, और जब फ्यूजन बॉडी यहाँ पर आई थी तो वो अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने चाहती है, ताकि वो लास्ट पिलर को भी तोड़ सके। सारे के सारे लोग अपनी पावर को बहुत ज्यादा पावर से इंक्रीज कर ले, ताकि वो पिलर अब टूटे ना, क्योंकि वही उनकी एक आखिरी उम्मीद थी। लेकिन वांग तो यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं था। जितने भी लोग अपनी पावर क्यों न इस्तेमाल कर लेते, वांग यहाँ पर अपना एक पंच रेडी करता है, और जैसे उसने पंच मारा था आखिरी वाले पिलर को, कि आखिरी वाला पिलर भी यहाँ पर फट कर खत्म हो जाता है। सारे के सारे पिलर को वांग ने बस अपने पंच की मदद से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पिलर के अंदर पावर लगती थी, जो इसको बना रहा है उसकी भी। पिलर डिस्ट्रॉय होने से जितने भी लोग इसको बना रहे थे, सबकी पावर खत्म होने लग जाती है। उनकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वांग का ये ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि दूर खड़ी लियोमी जो थी उसको भी यहाँ पर महसूस होने लग जाता है। वो देखकर दंग रह चुकी थी कि बाप रे, मुझे अब जाकर पता चली इस वांग की ओरिजिनल पावर। तभी तो यार सारे के सारे लोग उसके नाम से डरते हैं, इतना भयंकर है। मैं शायद इसको अंडर एस्टिमेट कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि इस
उसके पास इतनी पावर होगी। वांग यहाँ पर जायंट डीमन क्लैन के सारे बंदों से कहता है कि तुम लोग तो यहाँ पर अपनी हार मानने से रहे और तुम्हारा एंसेस्टर यहाँ पर तुम्हारा ही सहारा लेकर छुप कर बैठा हुआ है। मैं यहाँ पर आवाज लगाता जायंट क्लैन के एंसेस्टर को कि वो जहाँ पर भी छुप कर बैठा है ना, सामने बाहर निकल कर आ जाए, वरना मैं तेरे पूरे के पूरे जायंट डीमन क्लैन को राख में बदल दूंगा। वांग की आवाज की जो वेव्स थी वो सीधा का सीधा जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर के जाने लग जाती है। आवाज सुनकर ही घबरा चुका था वो जो सोल था, वो भी वांग की आवाज सुन लेता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो मेरे मास्टर की आवाज आ रही है, वो पक्का मुझे बचाने के लिए आया होगा। एंसेस्टर की फटकर हाथ में आई हुई थी कि इसने इतनी आसानी से उन सारे के सारे पिलर्स को दिया। लगता है ये बहुत ज्यादा में आया है, मुझे भी इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इन दोनों की यहाँ पर वापस से फाइट हो पाती कि इसके पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।